लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट। तो अभी कायदा समझाया प्रूफ डेट का कि पहले लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, देन यू हैव टू सॉल्व राइट हैंड साइड, एंड लास्ट कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो पहले हम सॉल्व करेंगे कौन सी साइड, लेफ्ट, सॉल्विंग LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड है। आप बताइए क्या डायरेक्ट सॉल्व हो सकती है या टू स्टेप्स में सॉल्व होगी? 2 स्टेप्स में होगी। पहले A यूनियन B मालूम करेंगे, उसके बाद डैश मालूम करेंगे। समझ रहे हैं बात? पहले क्या मालूम करना है, बोलिए? A यूनियन B, A यूनियन। तो यू हैव टू राइट सेट A फर्स्ट। सेट A के एलिमेंट देखें ऊपर क्या है, 1 2 4 8 10 14 और 8। ठीक है भाई। उसके बाद क्या आएगा, यूनियन। फिर B सेट आएगा, B सेट लिखना है। अब बोर्ड चूँकि हमारा छोटा है तो हमें मिटा मिटा के चलना पड़ेगा, लिहाजा साथ साथ रहिएगा। सर 10 के बाद 16 आएगा। अच्छा हाँ, सॉरी एंड थैंक यू। 1 2 4 8 10 16 और 20 आएगा। ठीक है। फिर सेट बी के एलिमेंट नीचे है, 2 6 8 10 14। ठीक है। यूनियन में क्या करते हैं आप जानते हैं, बोलिए? यू हैव टू राइट ऑल एलिमेंट्स। हाँ, 1 2 3 तो है ही नहीं, 4 5 भी नहीं है, 6 7 भी नहीं है, 8 9 नहीं है, 10 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, क्या आएगा 14 15 नहीं है, 16 17 नहीं है, 18 है, 19 नहीं है। दोनों सेट्स में क्या है, 20। समझ रहे हैं बात को? अब तरतीब का मतलब ये नहीं होता कि जो एलिमेंट नहीं है वो भी आप लिख दें कि तरतीब बन जाएगी, गलत हो जाएगा। जब एलिमेंट है ही नहीं तो वो क्यों लिखेंगे आप? समझ रहे हैं बात? जो है दोनों सेट्स में एलिमेंट उसके मुताबिक लिखा जाएगा यूनियन। नाउ अब क्या करना है बताइए? A यूनियन B डैश अब निकलेगा कॉम्प्लीमेंट। तो अब गुज़श्ता क्लासेस में हम कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का तरीका सीख चुके हैं। क्या करना पड़ता है, यूनिवर्सल में से माइनस कर दें। यूनिवर्सल में से माइनस कर दें किसको, A यूनियन B। ठीक है। तो रिवर्सल सेट है 1 2 3 एंड सो 20 माइनस, और A यूनियन B सेट आपके सामने मौजूद है 1 2 4 6 8 10 14 16 18 है। तो यही है भाई, देखो मिटाना पड़ेगा। A यूनियन B जी। माइनस करने का मतलब सबको पता है, क्या करेंगे 1 से लेकर 20 तक में ये जो एलिमेंट है सारे काट देंगे, बाकी जो बचेंगे वो लिख देंगे। यही होता है ना माइनस करने में। 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 बचेगा। 3 नहीं है ना इसमें, पहला एलिमेंट का। फिर क्या कट जाएगा बोले, 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 5, फिर 6 कट जाएगा 7, फिर 8 कट जाएगा 9, फिर 10 कट जाएगा। उसके बाद क्या आएगा 11 12 13, फिर 14 कट जाएगा, क्या बचेगा 15, फिर 16 कट जाएगा 17, फिर 18 कट जाएगा 19, और आखिर में 20 भी कट जाएगा। समझ गए बात? दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हासिल हो चुकी है। लिख लें इसको।
लेफ्ट हैंड साइड आ गई। नाउ सॉल्विंग राइट हैंड साइड। अब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया। अब हम लोग जा रहे हैं सॉल्विंग राइट हैंड साइड। सही है भाई। तो पहले क्या करना होगा, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन लेंगे तो राइट हैंड साइड मुकम्मल सॉल्व हो जाएगी। तो पहले निकालेंगे ए डैश। कौन बताएगा ए डैश का फार्मूला क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल में से किसको निकाल देंगे? ए को निकाल देंगे तो कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो देखिए क्या होगा, ए डैश इज इक्वल टू 1 2 3 100 और आखिर में 20। ये यूनिवर्सल सेट आ गया माइनस ए सेट। ए सेट के एलिमेंट देखें ऊपर क्या है, 1 2 4 8 10 16 20। माइनस करें, अभी मिटाना पड़ेगा, लिख लिया ना आप लोगों ने ये वाला जी। ए डैश इज इक्वल 1 से लेकर 20 तक में से ये एलिमेंट काट दे देंगे, क्या 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, फिर 3 बचेगा, 4 कट जाएगा, 5 बचेगा, 6 कट जाएगा, नहीं 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 कट जाएगा, 9 बचेगा, 10 कट जाएगा, 11 12 13 14 15 फिर 16 कट जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, 17 18 19 और 20 कट जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये एलिमेंट बचेंगे। ए डैश निकला। नो अब बी डैश निकालना है, उसके लिए यूनिवर्सल में से बी को माइनस कर दो बस। यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो तो बी डैश यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 20 माइनस बी सेट, जो बी सेट के एलिमेंट वही आपके सामने 2 6 8 10 14 एंड या। तो अब देखिए क्या होगा, बी डैश इज इक्वल टू यस। अब 1 से लेकर 20 तक में से वो एलिमेंट काट दीजिए तो देखिए क्या बचता है, 1 रहेगा, तवज्जो रहे, इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया, 2 कट जाएगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 कट जाएगा, 7 बचेगा, 8 कट जाएगा, 9 बचेगा, 10 कट जाएगा, 11 12 13 फिर 14 कट जाएगा। क्या बचेगा, 15 16 17 फिर 18 कट जाएगा। क्या बचेगा, 19 एंड लिख लें। ये बी डैश हासिल हुआ। तो फर्स्ट लॉ में लेफ्ट हैंड साइड अभी सॉल्व हो चुकी थी, राइट हैंड साइड अभी मुकम्मल सॉल्व नहीं हुई है क्योंकि अब इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो आई हैव टू रब दिस। नाउ अब आपने इंटरसेक्शन लेना है, क्या ए डैश
ए डैश लिखिए, ए डैश हो रहा 3 5 6 7 9 11 12 13 14 15 17 18 9, यही था ना। उसके बाद इंटरसेक्शन बी डैश, अब इंटरसेक्शन का साइन डालें, बी डैश लिखें, बी डैश ये निकाला 1 3 4 5 7 9, फिर क्या आएगा 11 12 13 15 16 17 19 एंड 20। सही है भाई। तो ए डैश इंटरसेक्शन, यस इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट लिखते हैं? कॉमन एलिमेंट तलाश करो भी कौन कौन से। सबसे पहला एलिमेंट 3 कॉमन है, देखो 3 और 5 कॉमन है, 5 और 5, 3 कॉमन 5 कॉमन है, उसके बाद 7 कॉमन है, फिर 9, फिर 11 कॉमन है, 11 दोनों में, 12 कॉमन है, फिर 13 कॉमन है, 14 कॉमन नहीं है, 15 है, फिर 17 कॉमन है और आखिर में 19 कॉमन है। सही है भाई। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप और करें, इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वेशन 2 राइट हैंड साइड है, क्या दोनों के जवाब सेम आ गए? 3 5 7 9 वही एलिमेंट है जो इसमें है, इसका मतलब क्या होगा आखिर में फ्रॉम, फिर जगह तक हो रही है, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी मॉर्गन प्रूफ। क्या हो गया? लिख ले। आवाज चली है। ये आवाज तो जाएगी ना टाइम। जैसा तुम आगे बैठो ऐसा सब फेमस होता है ना। एक बार टमाटे खाए ये लगाना है। सेकंड लो, अब कौन सा लो प्रूव करना है? सेकंड लो, हेडिंग डालें सेकंड लो। क्वेश्चन वही है, नो चेंज है। सेकंड लो क्या था? सेकंड लो भी बताइए, अभी तो लिखा है। सेकंड लो था ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। यही पहले हमने कौन सी साइड सॉल्व करनी है? लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो लिखें सॉल्विंग
लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, ठीक है। लिखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले सेट ए लिखिए 1, 2, 4, 8, 10, फिर इंटरसेक्शन का साइन आएगा। उसके बाद सेट बी लिखिए 2, इसे चेक कर लीजिएगा। इंटरसेक्शन जी, कॉमन एलिमेंट लिख लें इंटरसेक्शन बी में। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से बताइए? 2 कॉमन, 2, 8, 10, बस यही 2, 8 और 10 ये कॉमन है। अब आपने इसका डैश मालूम करना है, यानी कॉम्प्लीमेंट। नाउ लफ्ज़ आपको बताया, लिख के आप लिखिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हाँ जी, क्या फार्मूला होगा इसका? कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला हमेशा एक ही होता है कि यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर दें। क्या करें? यूनिवर्सल में से माइनस करें। तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें किसे? ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है ना भाई। अब देखिए क्या हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट आपने लिखा, यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3 एंड सो ऑन पॉइंट। फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी सेट है 2, 8, 10। अच्छा, ये सेट्स जानबूझ के नहीं मिटाए, ए डैश और बी डैश, क्योंकि जब आप राइट हैंड साइड निकालेंगे तो ए डैश और बी डैश दोबारा मालूम करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ए डैश आप कैलकुलेट कर चुके हैं और बी डैश भी कैलकुलेट कर चुके हैं, बिकॉज क्वेश्चन ही सेम। समझ रहे हैं बात को? ये जहन में रखिएगा। उसके बाद माइनस करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी डैश, यस 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट में से सिर्फ ये 3 एलिमेंट माइनस कर दें, तो बाकी क्या बचेगा? 1, 2 कट जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कट जाएगा, 9, 10 कट जाएगा, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड इसमें ढोना पड़ेगा आपको, तमाम एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। सही सही है ना? बस 3 एलिमेंट कट गए ना, 2, 8 और 10, बाकी सब तो लिखने पड़ेंगे ना। ये आपकी इक्वेशन बात, इसको नाम दे दें। ये याद रहे कि लॉ चेंज हो गया, लिहाजा उसकी पहली इक्वेशन कहलाएगी इक्वेशन नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व राइट हैंड साइड RHS। तो उसके लिए फिर आपको लिखना पड़ेगा क्या? सॉल्विंग RHS। राइट हैंड साइड आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है। ए डैश यूनियन, ये 1-2 स्टेप में क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगी। राइट हैंड साइड लिखना है ए डैश यूनियन, क्योंकि भाई ए डैश तो हम मालूम कर चुके हैं ना। देखिए क्या था ए डैश, पता ना? एक मिनट, आप बताइए क्या था? 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 और 19, बस देख ले भाई यही साइड थी, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट मिस हो गया या गलत लिखा गया तो प्रूफ नहीं आएगा। चेक कर लीजिएगा। ये ए डैश था, उसके बाद यूनियन लिखना आप। अच्छा, बी डैश तो यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 19 है 20। ये यूनियन है, याद रहे यूनियन। अब जगह नहीं है तो इसी तरह लिखना पड़ रहा है। लीजिए भाई यूनियन, ए डैश यूनियन बी। सारे एलिमेंट लाइन से लिखो। सारे एलिमेंट लाइन से लिखें। 1 आएगा, तरतीब भी देनी है 1। उसके बाद 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 दोनों में नहीं है। क्या आएगा? 3, फिर 4 आएगा, 4, 5, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं है दोनों में, 9 आएगा, 10 दोनों में नहीं आएगा, 11, 12, 13, 14 है, 14 है ना, 14, फिर 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। दोनों में देखो ना, जो इसमें नहीं है उसमें देखो। 18 है, फिर 19 है और 20। सारे लिखने ना एलिमेंट्स, जो दोनों में नहीं है वो नहीं लिखने बस। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बताइए क्या इक्वेशन 1 और 2, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सेट सेम है या डिफरेंट है? देखो भाई, 1 3 4 5 6 7 9, 1 3 4 5 6 7 9, 11 12 13 14, 11 12 13 14, फिर 50 से लेकर 20 तक, यहाँ भी 50 से लेकर 20 तक। इसका मतलब है एलिमेंट्स क्या है? सेम है दोनों सेट्स के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आखिर में क्या लिखना है? ये जगह नहीं है इसलिए मुझे समझाना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 याद है ना? फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2। ओके, एक असाइनमेंट ले लें, उसे घर पे कोशिश कीजिएगा करने की। ओके, अगर आपने वो घर पे कर लिया सॉल्व तो समझ लें कि आप इसमें फिर स्ट्रॉन्ग हो गए थे। असाइनमेंट क्या है? वो ये है, या होमवर्क कह लीजिए इसे आप। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉस। डी मॉर्गन्स लॉस को वेरीफाई करें। यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ। ए सेट है ए बी सेट है बी ई एफ। देखिए ये यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है? ए बी सी डी ई एफ। और ए सेट है ए बी ई। क्या है? ए बी। और बी सेट है बी डी ई एफ। इसे प्रूव करना है। और डी मॉर्गन्स लॉस की वो लिमिटेशन याद रखिएगा। जब आप डी मॉर्गन्स लॉस अप्लाई करें तो जो सेट ए और बी है मस्ट बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट।
सेट ए और बी सब सेट होने चाहिए किसके? यूनिवर्सल सेट के। जब ये यूनिवर्सल सेट के सब सेट होंगे तभी तो प्रूव होगा, वरना फिर कॉम्प्लीमेंट निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट कब निकाला जाता है? जब कोई सेट यूनिवर्सल का सब सेट हो, तभी तो उसमें से माइनस करेंगे उसे, वरना नहीं होगा। ओके, एक मैसेज सुन ले तमाम स्टूडेंट्स के। औरंगी टाउन 5 नंबर नस जामा मस्जिद गौसिया, न्यू टाइम्स कॉलेजिएट, क्या नाम है इदारे का? न्यू टाइम्स कॉलेजिएट, जो संजीदगी के साथ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं और अपनी तालीम में इल्म में इजाफ़ा करना चाहते हैं, तो वो यकीनन अगर उनके पास आसानी है, आसानी से आ सकते हैं, वहाँ पे आना जाना हो सकता है, तो आएँ, वहाँ उसे ज्वाइन करें और अपना तालीम, सिलसिला तालीम वहाँ से कंटिन्यू भी कर सकते हैं। क्योंकि तलबा देखा गया है कि सेंटर्स में भी जाते हैं, और अगर आपकी ज़रूरत स्कूल से पूरी हो जाती है, नो नीड एनी सेंटर, फिर आपको किसी सेंटर की ज़रूरत नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेकिन बाद तलबा चाहते हैं कि मज़ीद अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, तो वो फिर सेंटर भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो एक सेंटर हमने भी कोशिश की है तालीम लेने के लिए, क्या नाम है उसका? नाम लिख दिया है, न्यू टाइम्स कॉलेजिएट एंड लैंग्वेज सेंटर। लैंग्वेज सेंटर, और ये है, वैसे तो है 9 to 2nd ईयर है ये, 8 क्लास भी इसमें है, 8, 9, 10, क्योंकि 8 क्लास में भी 9 का कोर्स हो रहा है ना, इस वजह से 8 क्लास को 9 के साथ मर्ज करके पढ़ाया जा रहा है। तो 8, 9, 10, 11, 12 और साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों इसमें, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स है। पम्फलेट में लाना भूल गया, पम्फलेट आ गया, उसमें नंबर और चैनल लिखा हुआ है, वहाँ से भी आप वो कर सकते हैं। एड्रेस भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एड्रेस बता दूँ आपको। इसका जो एड्रेस है वो है गौसिया मस्जिद, शायद देखियो आपने जी, नस जामा मस्जिद गौसिया, 5 नंबर का ये इलाका कहलाता है भाई, 5E कहलाता है, मकान नंबर 442 है। ये पूरी इंफॉर्मेशन दे दूँ ना मैं आपको, क्या है? मकान नंबर 442 है।